यनद इनिया वाकालहा पेरू मक्कले वणक्कम। आप मुझे क्षमा करिए, मुझे तमिल भाषा आती नहीं है, लेकिन मुनव्विर बेगम जी हमेशा मेरी मदद करती है मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए। मैं उनका भी विशेष रूप से आभारी हूं। तमिलनाडु में चुनाव पहले से इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है। पहले लोगों के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, दो ही दल थे। कभी इस पर नाराजगी हो गई तो उसको जिताते थे, कभी उस पर नाराजगी हो गई तो इसको जिताते थे। कभी कुएं में गिरते थे तो कभी खाई में गिरते थे। पहली बार तमिलनाडु के सामने एक तीसरा विकल्प उभर करके आया है और वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में आया है। तमिलनाडु के लोग उदार हैं, संवेदनशील है, संस्कृति और संस्कार से परिपूर्ण है। और मैंने देखा जब चेन्नई में बाढ़ आई थी तो चेन्नई की मदद करने के लिए आप लोग दिन रात कितनी मेहनत करते थे, ये तमिलनाडु के संस्कार है। एक जमाना था हिंदुस्तान के किसी कोने में कुछ हो जाता था तो दिल्ली तक बात पहुंचते पहुंचते महीने निकल जाते थे। आज हिंदुस्तान में कुछ भी होता है दिल्ली तुरंत दौड़ करके आता है। जब चेन्नई में बाढ़ आई मोदी तुरंत दौड़ करके आया था, ये आपने देखा है। एक जमाना था ये हमारा तमिलनाडु पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक ताकत बना हुआ था। पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से गति देने में तमिलनाडु की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। आज हालत ये हो गई है कि तमिलनाडु हर दिन नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। भाइयों बहनों, ये चुनाव आपका एमएलए कौन बने, कौन पार्टी जीते, कौन हारे, इसके लिए नहीं है। ये चुनाव तो तमिलनाडु को कौन बचा पाएगा, इसके लिए चुनाव है। भ्रष्टाचार ने तमिलनाडु को तबाह कर दिया है। अगर तमिलनाडु को बचाना है, तमिलनाडु के नौजवानों के भविष्य को बचाना है, तो तमिलनाडु को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना पड़ेगा। हमारे देश में 2014 का हमने चुनाव देखा। हिंदुस्तान भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो गया है और अब तमिलनाडु भी भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगा। आज लोग भ्रष्टाचार भी करते हैं, डरते भी नहीं है। उनको लोक लाज भी नहीं है, शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती है। ये ज्यादा चिंता का विषय है। भाइयों बहनों, 2 साल हो गए दिल्ली में सरकार बैठी है, आपने एक भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं सुना होगा। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन अगर हिम्मत हो और अगर इरादा साफ हो, नीयत साफ हो, नीति साफ हो, तो देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। एक जमाना था, अब 2 साल पहले आए दिन अखबार में खबरें रहती थी भ्रष्टाचार की। इतना लूटा, इतना खाया, इसने खाया, उसने खाया, यही खबरें आया करती थी। पिछली सरकार में कोयले में 1,74,000 करोड़ रुपया कोयले के भ्रष्टाचार से देश परिचित है। हम आए, कोयले का ऑक्शन किया और आज देखते हैं आप, देश को कोयला बाहर से लाना नहीं पड़ रहा है,
घरेलू कोयला मिल रहा है और कोयला ऑक्शन करके दिया गया, बोली गई, पब्लिक के सामने बोली गई और लाखों रुपया देश की तिजोरी में से जा रहा था, उसको बचा लिया। कोयले की खदान से कोयला निकलने लगा, नौजवानों को रोजगार मिलने लगा, कारखानों को कोयला मिला, बिजली कारखानों को कोयला मिला, बिजली पैदा हुई, कारखानों को बिजली मिली और देर थी आर्थिक घड़ी पटरी पर लाने का काम भ्रष्टाचार को मुक्त करने से होता है। और हमने तय किया कि जो कोयले की खदानों से रॉयल्टी आएगी वो राज्य की तिजोरी में जाएगी, उसके कारण राज्य अपने यहां आर्थिक विकास कर सके। जो रुपये लूटे जाते थे, अमीरों के घर में जाते थे, राजनेताओं के घर में जाते थे, वो पैसे आज राज्य की तिजोरी से गरीब आदिवासियों की भलाई के लिए खर्च होना शुरू हो गया। पिछले चुनाव के समय हम सुनते थे पिछली सरकार में 2G, 3G, न जाने कितने जी, ये सारे जी आसमान में से रुपये चोरी करते थे, तरंगों में से अरबों खरबों रुपया लूट लिया देश का। और 2G, 3G में तो बड़े बड़े खिलाड़ी तमिलनाडु से भी आए थे। भाइयों बहनों, हमने 2G, 3G ऑक्शन किया, 4G लाए, डिजिटल इंडिया लाए और हिंदुस्तान में आज कोई रुपये का आरोप नहीं लगा। भाइयों, ये काम हम कर रहे हैं जी। इतना ही नहीं, यूरिया में हमारे किसान को यूरिया चाहिए। हमारे देश में जब मैं पहली बार सरकार में आया, पहले 2-3 महीने मैंने देखा सभी मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते थे कि मोदी जी तत्काल हमें यूरिया दो। उत्तर भारत में तो कहीं कहीं से खबरें आती थी कि किसान यूरिया के लिए 2-2 दिन से लाइन लगाए खड़े हैं और यूरिया लेने के लिए आने वाले किसानों पर लाठीचार्ज होता था। इस वर्ष हिंदुस्तान के एक भी मुख्यमंत्री ने मुझे यूरिया की शिकायत के लिए चिट्ठी नहीं भेजी है। पूरे हिंदुस्तान में यूरिया के लिए किसानों को कतार में खड़ा नहीं रहना पड़ा। आज किसान को जब चाहे, जितना चाहे यूरिया मिलना शुरू हो गया। गरीब किसान को अपनी फसल बचाने के लिए यूरिया ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ता था, सैकड़ों रुपया रिश्वत देनी पड़ती थी, तब जाकर के मुश्किल से यूरिया मिलता था। यूरिया कारखाने से निकलता था किसानों के नाम पर, लेकिन चोरी होकर के केमिकल वालों के कारखाने में चला जाता था। उनको सस्ते में यूरिया मिलता था और उस पर वो काम करते थे और केमिकल बना करके महंगे भाव से दुनिया को बेचते थे। यूरिया की चोरी होती थी। सब सरकारों ने हाथ ऊपर कर लिए थे, कोई सरकार मानती नहीं थी कि यूरिया का भ्रष्टाचार जा सकता है। भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने सर झुका करके कहना चाहता हूं कि हमने यूरिया के भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया। नीम कोटिंग करने के कारण अगर किसान 10 किलो यूरिया उपयोग करता था तो अब 7 किलो से काम चल जाएगा। नीम कोटिंग करने के कारण अब यूरिया का 1 ग्राम भी केमिकल फैक्ट्री में काम नहीं आएगा। चोरी बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया, किसान को यूरिया मिलने लग गया। इतना ही नहीं, ये आपके घर में जो चूल्हा जलता है वो गैस के चूल्हे में भी भ्रष्टाचार होता था, गैस के सिलेंडर में भ्रष्टाचार होता था। गरीब को गैस मिलता नहीं था, अमीरों को मिलता था। हमने गैस की सब्सिडी ग्राहक के खाते में सीधी जमा करा दी और आज 21,000 करोड़ रुपया की चोरी बंद हो गई। गैस की चोरी। अब बारिश भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आ गई है, इसलिए विजय निश्चित है। भाइयों बहनों,
हमारे देश में नौजवान नौकरी के लिए अर्जी करता था, 5-5 लाख लोगों का इंटरव्यू निकलता था, 5,000 को नौकरी मिलने वाली, 5 लाख अर्जी करे तो बेचारा नौकरी के लिए इंटरव्यू आता था, और इंटरव्यू आता था तो वो सिफारिश के लिए कोई बिचौलिए को खोजता था ताकि वो कोई पास करा दे इंटरव्यू में और नौकरी ले जाए। गरीब अपनी जमीन बेच देता था, मां अपनी गहने बेच देती थी, और नौजवान को सरकारी नौकरी मिले इसलिए लाखों रुपया ला करके बेईमान लोगों को देते थे, और फिर भी पैसे भी जाते थे, कभी नौकरी भी नहीं मिलती थी। मेरे नौजवान मित्रों, हमने तय किया भारत सरकार में तीसरे और चौथे वर्ग की नौकरी के लिए अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, उसकी मार्कशीट के आधार पर उसको नौकरी दी जाएगी। अब नौजवान को नौकरी के लिए अपनी मां के गहने बेचने नहीं पड़ेंगे, बाप को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। और मैं देश के सभी राज्यों को भी कहता हूं, वे भी ये भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा द्वार है, गरीब के पैसे लूटता है, वो इंटरव्यू को खत्म कीजिए और तीसरे चौथे वर्ग में लोगों को सीधी नौकरी देने का प्रबंध राज्य भी करे, तमिलनाडु भी करे, ये मैं उनसे चाहता हूं। तमिलनाडु के मेरे भाइयों बहनों, अब आपको समझ में आता होगा कि दिल्ली में लोग मोदी को परेशान क्यों करते हैं, मोदी को काम क्यों नहीं करने देते। क्योंकि मोदी ने ऐसे स्क्रू टाइट किए हैं, ऐसे स्क्रू टाइट किए हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों की नींद हराम होने लगी है। इसलिए मुझ पे हमले बोले जा रहे हैं। लेकिन मेरे तमिलनाडु भाइयों बहनों, जब तक आपके आशीर्वाद मेरे सर पे है, मैं ऐसी चीजों से न डरता हूं, न झुकता हूं, न मैं थकता हूं। मुझे बताइए, आपका कोई रिश्तेदार इटली में रहता है? आपका कोई रिश्तेदार इटली में रहता है? சகோதரர்களே, நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள், உங்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் யாராவது இத்தாலியிலே வசிக்கிறார்களா? कोई रहता है? कोई रहता है? मेरा रिश्तेदार इटली में रहता है? नहीं रहता है ना? अब वहां की कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान की पिछली सरकार में कुछ लोगों ने पैसे खाए हैं, तो यहां हमें क्या परेशान कर रहे हो भाई? हमने तो इटली देखा नहीं है, हम तो इटली में किसी को जानते नहीं है, हमने इटली के लोगों को कभी मिले नहीं है, और फिर भी इटली के लोगों ने उनको गुनहगार बना दिया। हम क्या करें बताओ मेरे भाइयों? ये हेलीकॉप्टर में चोरी करने वालों को सजा होनी चाहिए कि नहीं? सजा होनी चाहिए कि नहीं? कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तमिलनाडु चाहता है कि नहीं चाहता है? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं, और गरीबों के लिए काम करना है भाइयों बहनों, गरीबों को आम बांटने से गरीब का पेट नहीं भरेगा। अगर उसको आम का पेड़ दोगे और आम का पेड़ उगाने के लिए सुविधा दोगे, तो उस पर जब आम आएंगे तो गरीब का तो पेट भरेगा, गरीब औरों का भी पेट भरेगा। हमने मुद्रा योजना बनाई, हमने स्टैंड अप इंडिया योजना बनाई, हमने स्टार्टअप इंडिया योजना बनाई, हमने स्किल इंडिया योजना बनाई। ये सारी योजनाएं स्टैंड अप के द्वारा हमने तय किया, हर बैंक की ब्रांच
इस देश में 1.25 लाख ब्रांच है। एक दलित को, एक महिला को बैंक 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए देगी और उस दलित को एंटरप्रेन्योर बनाएगी, उद्यमी बनाएगी। ये काम हमने किया है। देश के करोड़ों गरीब बेचारे कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जा सकते थे, साहूकार के पास पैसे लेते थे, ब्याज में मर जाते थे और साहूकार ब्याज ले लेकर के मार देता था। हमने बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए और देश के करोड़ों करोड़ों गरीब जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं खोला था, आज बैंक गरीबों की सेवा के लिए आगे आ गई। भाइयों बहनों, हमारे देश में गरीब लोग जो छोटा छोटा कारोबार चलाते हैं, धोबी होगा, नाई होगा, रिक्शा चलाने वाला होगा, टैक्सी चलाने वाला होगा, इडली बेचने वाला होगा, चाय बेचने वाला होगा, पकोड़े बेचने वाला होगा, छोटे लोग, उनको बैंक वाले पैसे नहीं देते थे। उसको 10,000, 15,000, 20,000 रुपया चाहिए, लेकिन देते नहीं थे। हमने मुद्रा योजना बनाई। उस मुद्रा योजना के तहत आज कोई भी ऐसा छोटा व्यापारी अगर बैंक में जाता है, बिना गारंटी, बिना बिचौलिया, बिना भ्रष्टाचार, उसको लाखों रुपया दिया जाता है ताकि वो उद्योग करे, लोगों को रोजगार दे। भाइयों बहनों, पिछले 4-5 महीने में ही इस योजना के तहत 3.5 करोड़ परिवार, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 3.5 करोड़ परिवारों को कोई भी गारंटी लिए बिना करीब 1,30,000 करोड़ रुपया, 1,30,000 करोड़ रुपए इन 3.5 करोड़ पीपल को दे दिया गया। भाइयों बहनों, मैंने देश के लोगों के प्रार्थना की थी कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दीजिए। और मुझे आज खुशी है, इस देश के 1 करोड़ परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। हमारे देश में आज भी 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते हैं। गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाता है। हमने तय किया है, इन 5 करोड़ गरीब माताओं जो लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाएगा और उन माताओं की मदद की जाएगी। 5 करोड़ परिवारों को 3 साल में ये काम करना पिछले 70 साल में देश में नहीं हुआ। ऐसा काम मेरी सरकार करने जा रही है। मैं तमिलनाडु के नागरिकों को होसूर की धरती से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। ये दिल्ली की मेरी जितनी योजना है फटाफट मैं लागू कर सकूं, ऐसे विधायक बनाइए, ऐसे मेरे इन कार्यकर्ताओं को एमएलए बनाइए ताकि मैं इन सारी योजनाओं को आपके इलाके में लागू कर सकूं, तमिलनाडु में लागू कर सकूं। और इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। कमल के निशान पर बटन दबा करके तमिलनाडु का भाग्य बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह समर्थन करिए। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंद्री। वो तालियां बजाते रहे, हम देखते रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए है। तालियां बजाना आपके लिए भी है। 50 साल से यही होते रहा। 50 साल से यही होते रहा। अरे तुम तो बोलने वाले 15 साल भी वही बोलते रहो, 100 साल तक तुम बोलते रहो वही।